निवेशों पर निर्भर था और भारत भी उस समय ग्रेट ब्रिटेन का एक निवेश था और उसमें कॉटन और नील जैसे जो रॉ मटेरियल थे वो भारत पर ही निर्भर करते थे। इसीलिए भारत में एक कैश क्रॉप का इंट्रोडक्शन हुआ जो यूरोपियन मार्केट के लिए एसेंशियल था, है ना। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप इन इंडिया, इंडियन फार्मर्स वेयर बीइंग प्रेशराइज्ड टू ग्रो कैश क्रॉप लाइक जूट, कॉटन, इंडिगो, टी, कॉफी। After introduction of cash crop in India, Indian farmers were pressurized to grow only cash crop, है ना। One of cash crop, cotton and indigo, was most important cash crop that was needed to European and ग्रेट ब्रिटेन इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री के लिए कॉटन और इंडिगो का जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट था। बट हियर वी हैव टू फोकस स्पेशली ऑन इंडिगो कल्टीवेशन, लेकिन यहाँ हमें विशेष रूप से इंडिगो कल्टीवेशन पर ही ज़्यादा फोकस करना है। वास्तविकता ये है कि यूरोप के और स्पेशली ग्रेट ब्रिटेन के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो डाइंग वर्क है ना, डाइंग एक्टिविटी वाज fully depend on the imported इंडिगो। भारत से आयातित जो इंडिगो पर ही उसका डाइंग वर्क निर्भर करता था। हालांकि यूरोप के और ग्रेट ब्रिटेन में भी वुड नामक पौधे से, प्लांट से भी ब्लू कलर प्राप्त होते थे, बट द कलर डिराइव्ड फ्रॉम वुड प्लांट वाज नॉट प्रॉपर फिट फॉर डाइंग वर्क, रंगाई के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता, है ना। इस आधार पर भारत में जो इंडिगो की जो खेती होती थी, इंडिगो जो यहाँ से नील जाता था, उस पर यूरोपियन कंट्री ज़्यादा निर्भर करना शुरू कर दिए। इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर वो अपना दबाव बनाना शुरू कर दिए कि आप वुड ग्रेन न जा करके इंडिगो की ही खेती करें, और इसीलिए इंडियन फार्मर्स वेयर बीइंग फोर्स्ड टू only grow indigo. So that time in our country there were two method of indigo cultivation. First method was niche mode of cultivation, and second method was rarity mode of cultivation. First niche mode of cultivation. Under this mode of cultivation, a land was taken from any cultivators, any farmers or jamindar by the British planter. इस व्यवस्था में नीज मोड कल्टीवेशन में कोई भूमि को लीज पर अंग्रेज जो है जमींदारों से या किसानों से ले, एंड आफ्टर टेकिंग एनी लैंड ऑन लीज द ब्रिटिश प्लांटर कल्टीवेट और प्रोड्यूस इंडिगो for this British planter high laborers। नीज मोड ऑफ कल्टीवेशन में ब्रिटिश जो प्लांटर होते थे वो किसी जमीन को जमींदारों से या किसानों से वो लीज पर ले लेते थे और उस पर अपने ढंग
से खेती करते थे। और वह खेती जो है करने के लिए इंडियन जो लैंडलेस होते थे या जो पुअर फार्मर्स होते थे, उन्हें वो हायर करते थे, मजदूरी पर रखते थे और वो खुद खेती करते थे और उससे जो है वो प्रोसेसिंग करके इंडिगो का प्रोडक्शन करते थे। नेक्स्ट मेथड था राइजिंग मोड ऑफ कल्टीवेशन। राइजिंग मोड ऑफ कल्टीवेशन में ये जो ब्रिटिश प्लांटर इंस्पायर टू कल्टीवेटर्स टू ग्रो ओनली इंडिगो। इस तरह की राइजिंग मोड ऑफ कल्टीवेशन में ब्रिटिश प्लांटर जो है भारतीय किसानों को प्रेरित करता था सिर्फ जो है इंडिगो की कल्टीवेशन की। और फॉर दिस इंडियन फार्मर्स वेयर गिवन लोन, सीड एंड ड्रिल लाइक फैसिलिटी। उसे बहुत सारी फैसिलिटी भी देते थे। बट आफ्टर हार्वेस्टिंग इंडिगो प्लांट ब्रिटिश take the harvested plants to cultivator on very little amount, बहुत कम कीमत पर लेते थे उसकी खरीद लेते। एक तो दबाव में किसानों से फूड ग्रेन की जगह पर इंडिगो की खेती करने के लिए करते थे। और दूसरी बात ये थी कि किसानों के जो कीमत जितना मिलना चाहिए था वो कीमत नहीं दे करके बहुत कम कीमत पर सस्ते दर पर वो किसानों के द्वारा कल्टीवेटर्स के द्वारा उगाए गए इंडिगो को खरीद लेते। सो फॉर एज ए रिजल्ट फार्मर्स ऑफ इंडिगो और कल्टीवेटर्स ऑफ इंडिगो वेयर बीइंग एक्सप्लॉइटेड इकोनॉमिकली एंड they were dying hungry और वे भूखे मरने लगे, है ना। At last, as a result, indigo farmers started to revolt against the British planter। परिणाम ये हुआ कि इंडिगो जो प्लांटर्स जो थे, इंडिगो जो कल्टीवेटर्स जो थे, अंग्रेजों के विरुद्ध या ब्रिटिश प्लांटर के विरुद्ध वो विद्रोह कर। And first rebellion broke in March 1859 in Bengal। और पहला जो विद्रोह नील की खेती करने वाले किसानों के द्वारा जो ब्रिटिश प्लांटर के अगेंस्ट हुआ, वो पहला विद्रोह 1859 ईस्वी में इन मार्च 1859 में। So, due to this rebellion, the cultivation of indigo in Bengal damaged fully। इस तरह के जब रिवोल्ट हुआ तो उसी के साथ बंगाल में इंडिगो का कल्टीवेशन बिल्कुल कोलैप्स कर गया। द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो in Bengal collapsed due to rebellion। After collapse, the British government attempted to make a belief among Indian cultivators। इस रिबेलियन के बाद अंग्रेजों ने भारतीय किसानों के बीच एक विश्वास कायम करने का प्रयास किया। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1860, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1860 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड दी इंडिगो कमीशन। वो इंडिगो कमीशन को अपॉइंट किया, गठित किया। और इंडिगो कमीशन had to make a report about after proper investigation
regarding the cause of the rebellion। और ये जो इंडिगो कमीशन बनाया गया उसकी जिम्मेवारी थी कि जो विद्रोह हुआ था इंडिगो फार्मर्स के द्वारा उसके तो हमें कारण क्या था उसके जांच पड़ताल कर करके और रिपोर्ट दी। सो आफ्टर appointing the Indigo Commission and they submitting of its report, and the British planters were proved accused, वो दोषी साबित है ना, ब्रिटिश प्लांटर जो है वो दोषी साबित किए। लाइक बंगाल in Bihar also the indigo farmers Bihari indigo farmers rose in revolt in 1970 under the leadership of Mahatma Gandhi। और उसी तरह से बंगाल के साथ साथ बिहार के भी जो इंडिगो जो फार्मर थे, नील की खेती करने वाले फार्मर थे, they were also being exploited, so extreme exploitation। The farmer of Champaran were also